जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं मित्रों। देखिए, आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो जो हमारा आज का नया टॉपिक होगा जिसकी हम शुरुआत करेंगे वो है हमारा क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और ये जो आपका टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इससे हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से पूछे जाते हैं। और इस भौतिक प्रदेश को हम शुरू करने से पहले जिस प्रकार हर एक टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका एक चार्ट बनाते हैं कि उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है। एक सिस्टमेटिक तरीके से मित्रों बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हुए पिछली क्लासों में भी आए हैं और आगे भी हम एक चार्ट बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो अगला चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जो हमारे राजस्थान का भौतिक प्रदेश है इसके अंतर्गत भी हमने चार्ट बनाया है और उस चार्ट के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों। तो वो देखिए, पहला जो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा सबसे पहला बिंदु वो है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का ऐतिहासिक परिचय, कि हमारे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसकी शुरुआत हुई थी, ये कब होती है, किसके द्वारा की जाती है, इससे भौगोलिक जो विभाजन है किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा हमारे उच्चावच। क्या होगा मित्रों, वो होगा हमारा उच्चावच। उच्चावच के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ और पर्वत। और उसके बाद में जो हमारा अगला बिंदु आएगा वो आएगा हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मित्रों हम थार के मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो थार का मरुस्थल है ये कितने प्रतिशत भूभाग पर हमारे राजस्थान के फैला हुआ है, तो वो है 61.11%। अरावली पर्वत प्रदेश कितने प्रतिशत पर है, तो वो है हमारा 9%। और जो हाड़ौती का पठार है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो संपूर्ण भूभाग है उसमें कितना प्रतिशत रखता है मित्रों, तो वो रखता है 6%। और जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है ये कितना प्रतिशत रखता है, तो वो रखता है 23.89%। अब देखिए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। जो सबसे पहले हमारा बिंदु है वो है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का ऐतिहासिक परिचय। किसकी शुरुआत करते हैं मित्रों, तो हम करते हैं पहले ऐतिहासिक परिचय से हमारे भौतिक प्रदेशों की शुरुआत। अब ऐतिहासिक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं मित्रों कि जो हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है इसकी जो सर्वप्रथम जो विभाजन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। सबसे पहले ऐतिहासिक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मित्रों किसको, बीसी मिश्रा को। देखिए मित्रों, सबसे पहले जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनका जो विभाजन किया गया था, सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था मित्रों, तो वो किया गया था बीसी मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो वो था हमारा बीसी मिश्रा। और बीसी मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। क्या है मित्रों, राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का जो भूगोल ये पुस्तक लिखी थी किसके द्वारा लिखी गई थी, बीसी मिश्रा के द्वारा। और ये कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी मित्रों 1967 में। कब लिखी गई थी, 1967 में। बीसी मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मित्रों 1967 में। और वो पुस्तक कौन सी थी, वो था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक थी, राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक थी इसके अंतर्गत इन्होंने जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है इसका क्या किया था मित्रों, विभाजन किया था। और इन्होंने जो विभाजन किया था कि जो राजस्थान प्रदेश है इसको कितने भूभागों में पढ़ना चाहिए मित्रों, तो इनके अनुसार जो भौगोलिक विभाजन था वो कितने भागों में किया गया था, वो किया गया था 7 विभागों में। बीसी मिश्रा के द्वारा जो सर्वप्रथम हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप है इसका विभाजन किया गया था, तो कितने भागों में किया था, तो वो किया था 7 विभागों में। 7 भौतिक प्रदेशों में हमारे राजस्थान के स्वरूप को विभाजित किया गया था। और कब किया गया था, तो वो किया गया था 1967 में। और ये जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो वो मिलती है बीसी मिश्रा की एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है इसमें बीसी मिश्रा के द्वारा 1967 में लिखा गया था कि जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है कितने प्रकार से अध्ययन करना चाहिए मित्रों, तो वो जो भौगोलिक प्रदेश बताए थे वो कितने बताए थे,
7 भौगोलिक प्रदेश। ये था मित्रों सबसे पहली बार जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को जो विभाजित करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो था बीसी मिश्रा के द्वारा। और मित्रों जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये हुआ था 1968 में। इसका प्रकाशन कब किया गया था, 1968 में। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नेशनल बुक ट्रस्ट। एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 1967 में जब बीसी मिश्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी तो इसका जो प्रकाशन किया गया था 1968 में किसके द्वारा किया गया था, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद में मित्रों जो अगला जो भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन किया गया था वो किया जाता है किसके द्वारा, डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है मित्रों, तो वो किया जाता है डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा। और इन्होंने जो भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया था ये किया था 1971 में। कब किया था, 1971 में। और 1971 में इन्होंने जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया था इन्होंने प्रदेश बनाए थे। क्या बनाए थे मित्रों, प्रदेश बनाए थे। और इन्होंने कितने प्रदेश बनाए थे, तो वो प्रदेश बनाए थे कितने, 3। कितने प्रदेश बनाए थे, 3। और ये 3 प्रदेश, पहला जो इन्होंने प्रदेश बनाया था वो बनाया था बृहद प्रदेश। कौन सा मित्रों, बृहद प्रदेश। उसके बाद में दूसरा प्रदेश बनाया था उप प्रदेश। कौन सा, उप प्रदेश। और जो तीसरा जो प्रदेश बनाया था वो बनाया था लघु प्रदेश। कौन सा, लघु प्रदेश। इन्होंने जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है इसकी जो विभाजन किया था वो कब किया गया था, ये किया था 1971 में। और राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा था, तो वो था मित्रों 3। अब ये 3 प्रदेशों के अंतर्गत मित्रों जैसे अपना बृहद प्रदेश है इसका भी अलग से विभाजन किया है। तो इसके कितने विभाजन थे, 2। कितने थे, 2। इसी प्रकार इसके कितने विभाजन थे, इसके विभाजन थे अपने 4। कितने थे, 4। और इसके भी जो छोटे छोटे लघु विभाजन थे वो थे कितने, 12। इस प्रकार से जो रामलोचन सिंह है इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को अनेक छोटे छोटे उप प्रदेशों में क्या किया था, विभाजन किया था। और ये कब किया था, तो ये किया था 1971 के दौरान। सबसे पहला विभाजन किसके द्वारा किया जाता है मित्रों, तो वो है हमारा बीसी मिश्रा। और उन्होंने कब किया था, तो वो किया था 1967 में। एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। इसमें इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था, तो वो बांटा था मित्रों 7 भौगोलिक प्रदेश। और ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब किया गया था, 1968 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। और दूसरा जो भौगोलिक विभाजन करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है डॉक्टर रामलोचन सिंह। इन्होंने भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन कब किया था, तो वो किया था 1971 में। कब किया था, 1971 में। और 1971 में कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, तो वो थे 3। पहला बृहद प्रदेश, दूसरा उप प्रदेश और तीसरा लघु प्रदेश। और इनके भी छोटे छोटे खंड बताए थे मित्रों। अब जो सबसे अंतिम भौगोलिक जो विभाजन किया था और जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं कि वो भौगोलिक प्रदेश कौन से, एक 4 भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन किया था वो किसके द्वारा किया था मित्रों, तो वो किया गया था हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है मित्रों, हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा ये जो विभाजन किया जाता है ये कब किया गया था मित्रों, तो ये किया जाता है 1994 के अंतर्गत। कब किया जाता है, 1994 के अंतर्गत। हरिमोहन सक्सेना के द्वारा 1994 में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। और भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन के लिए इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक, क्या मित्रों, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। हरिमोहन सक्सेना के द्वारा 1994 में जो राजस्थान का भूगोल का विभाजन किया जाता है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जब विभाजन किया था तो एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इस पुस्तक के अंतर्गत जो हरिमोहन सक्सेना है इन्होंने राजस्थान के जो भौगोलिक विभाजन है इसको कितने भागों में बांटा था, तो वो था मित्रों 4 भौगोलिक प्रदेश।
कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? तो वो थे मित्रों 4 भौगोलिक प्रदेश। और 4 भौगोलिक प्रदेश इनमें जब बांटा था तो इसका आधार क्या बनाया था? इन्होंने जो आधार लिया था तो वो लिया था, एक तो था भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना। जो पहला जो इन्होंने आधार लिया था हमारे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को विभाजित करने का, जो पहला आधार था, इन्होंने आधार किसको बनाया था? तो एक तो बनाया था भौगोलिक संरचना को, और जो दूसरा आधार लिया था वो लिया था उच्चावच। किसको लिया था? दूसरा जो आधार बनाया था वो किसको बनाया था? उच्चावच को। देखिए मित्रों, हरिमोहन जो सक्सेना है, इन्होंने राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है इसका जो विभाजन किया था तो ये किया था 1994 के अंतर्गत। और 1994 के अंतर्गत इन्होंने राजस्थान के भूगोल के लिए एक पुस्तक लिखी थी भौगोलिक प्रदेशों के लिए, उसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने जो राजस्थान के विभाजन किया था भौगोलिक प्रदेशों का, तो कितने भागों में किया था? तो वो किया था 4 भागों में। और 4 भागों में जब भौगोलिक प्रदेशों को विभाजन किया था तो इसका आधार इन्होंने किसको बनाया था? इसका आधार बनाया था एक तो भौगोलिक संरचना और दूसरा था उच्चावच। अब भौगोलिक संरचना और उच्चावच ये क्या होता है? देखिए, भौगोलिक संरचना से तात्पर्य ये होता है मित्रों कि जो राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है, भूमि की जो बनावट है, उसको तो इसने क्या लिया था? एक आधार। और जो उच्चावच है, जैसे कहां पर भूमि कितनी ऊंची है, उसकी ऊंचाई कितनी है और कितनी ऊंचाई पर जाकर उसे क्या नाम दिया जाता है, ये जो दोनों चीज हैं, दोनों प्रकार हैं, इन दोनों प्रकारों को इन्होंने क्या बनाया था? अपने भौगोलिक प्रदेशों को विभाजन का आधार बनाया था। क्या बनाया था मित्रों? आधार बनाया था। और इसके आधार पर जो इन्होंने भौगोलिक प्रदेशों को जो विभाजन किया था, तो कितने भागों में विभाजन किया था? तो वो थे 4 भौगोलिक प्रदेश। और वो जो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो वो कौन कौन से विभाजन है मित्रों? तो वो विभाजन है, पहला जो हमारा उसके अंतर्गत जो हम विभाजन पढ़ते हैं वर्तमान में, कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। और तीसरा पढ़ते हैं मित्रों हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार। और चौथा कौन सा पढ़ते हैं मित्रों? वो पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा पढ़ते हैं? दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब ये जो 4 भौगोलिक विभाजन जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं तो ये किसकी देन है मित्रों? तो ये देन है हरिमोहन सक्सेना की। और इनका विभाजन हरिमोहन सक्सेना के द्वारा कब किया जाता है? तो वो किया जाता है 1994 के अंतर्गत। किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान में जो हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़ते हैं, जो 4 भौगोलिक प्रदेश पढ़ते हैं, वो किसकी देन है मित्रों हमारे लिए? वो देन है हरिमोहन सक्सेना की। और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो इनका विभाजन किया जाता है वो कब किया जाता है? 1994 में। और पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के अंतर्गत ये विभाजन किया जाता है। तो ये हुआ मित्रों हमारा क्या कि राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनका क्या? ऐतिहासिक परिचय। ये हुआ हमारे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का जो इतिहास है कि किसके द्वारा इनका सर्वप्रथम विभाजन किया गया था और कब किया गया था और कितने भागों में विभाजन किया जाता है। ये होता है मित्रों भौगोलिक प्रदेशों का ऐतिहासिक परिचय। क्या होता है मित्रों? ऐतिहासिक परिचय। इसके बाद में मित्रों जो अगला हमारा बिंदु आता है वो कौन सा आता है? वो आता है उच्चावच। कौन सा? हमारा जो चार्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा अगला बिंदु है वो कौन सा है? वो आता है उच्चावच। कौन सा आता है? वो होता है हमारा उच्चावच। अब देखिए मित्रों ये उच्चावच क्या होता है? उच्चावच। और उच्चावच को जो हरिमोहन सक्सेना है इनके द्वारा आधार भी बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चावच होता क्या है। देखिए उच्चावच से तात्पर्य यह होता है कि भूमि का उबड़ खाबड़ होना या उसका आकार परिवर्तित होना। जैसे कहीं पर हम देखते हैं पर्वत देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, कहीं मैदान देखते हैं और कहीं पहाड़ी प्रदेश देखते हैं। इनको क्या कहा जाता है मित्रों? इनको कहा जाता है उच्चावच। क्या कहा जाता है? उच्चावच। और जो इनका निर्धारण है कि किस प्रदेश को क्या कहा जाए, मैदान, कि मैदान किसे कहा जाए,
और पठार किसको कहा जाए और पर्वत किसको कहा जाए, इनको मित्रों क्या कहा जाता है, उच्चावच। और इनको किस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है, तो इनके बारे में देखते हैं मित्रों। देखिए सबसे पहले जो उच्चावच है इसका जो निर्धारण किया जाता है वो कहां से किया जाता है, तो ये किया जाता है समुद्र तल से। किससे? समुद्र तल से। समुद्र तल से किसका निर्धारण किया जाता है, वो किया जाता है उच्चावच का निर्धारण। और जो हमारा संपूर्ण भारत देश है इसके अंतर्गत जो समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है वो कहां से किया जाता है, वो किया जाता है चेन्नई से। कहां से? चेन्नई से किया जाता है। हमारे भारत में जो उच्चावच का निर्धारण किया जाता है वो कहां से किया जाता है, वो किया जाता है मित्रों चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई के समुद्र तल से उच्चावच का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब देखिए समुद्र तल से किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए मित्रों माना कि यह है अपना क्या, धरातल। क्या है? धरातल। और धरातल के बाद में मित्रों हमारा आ जाता है क्या, जलीय भाग। क्या आ जाता है, जलीय भाग। यह है मित्रों क्या, हमारा जल। क्या भरा हुआ है, जल। ये हुआ हमारा क्या, धरातल। और ये क्या हुआ, जल। इसको कहते हैं क्या, महासागर। महासागर। अब देखिए मित्रों समुद्र तल से किस प्रकार इसका जो निर्धारण है वो किया जाता है। देखिए ये जो धरातल होता है, धरातल के ऊपर तो उबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमियां होती हैं, तो इससे इसका निर्धारण नहीं किया जाता है। लेकिन जो जलीय जो भाग होता है उसमें आप कहीं भी देखो वो हर जगह से क्या रहता है, समतल रहता है। कहीं भी उबड़ खाबड़ उसमें नहीं देखने को मिलता है। इसी कारण जो उच्चावच का जो निर्धारण किया जाता है वो कहां से किया जाता है, समुद्र तल से किया जाता है। और जो हमारा भारत है उसमें समुद्र तल कहां से उसका निर्धारण किया जाता है, तो वो किया जाता है चेन्नई से। कहां से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। अब देखिए मित्रों जैसे ये हुआ हमारा धरातल और ये हुआ क्या, यहां तक समुद्र। और समुद्र का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहां पर नावें या जहाज चलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समुद्र तल। क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्र तल। क्या कहा जाता है मित्रों, समुद्र तल। और समुद्र तल से निर्धारण किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं किसको, माना कि समुद्र तल से कोई भाग इतना ऊंचा है। कितना, इसको ऊंचाई दी जाती है मित्रों कितनी, 300 मीटर। कितनी, 300 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। उसके बाद में ऊंचाई आती है मित्रों, ये कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर ऊंचाई। और 600 मीटर ऊंचाई के बाद में जो अगली ऊंचाई आती है मित्रों वो आती है हमारी क्या, 900 मीटर। कितनी, 900 मीटर। 900 मीटर क्या है ये ऊंचाई। और उसके बाद में जो अगली ऊंचाई है मित्रों वो कितनी है, 2700 मीटर। कितनी, 2700 मीटर क्या है ये ऊंचाई। और इसके बाद में जो अगली ऊंचाई है वो जो 2700 मीटर से जो अधिक ऊंचाई है वो क्या है, अलग ऊंचाई होती है। अब देखिए इसमें हम पर्वत किसे कहेंगे, मैदान किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे मित्रों। तो देखिए जो समुद्र तल से जब उच्चावच का निर्धारण किया जाता है, जो उच्चावच होते हैं मित्रों, जो सबसे पहला जो 300 मीटर की ऊंचाई होती है। क्या मित्रों, समुद्र तल से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी उच्चावच जो समुद्र तल के ऊपर होगा। इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि जो हमारा धरातल है इस पर हम ऊंचाई मापते हैं, तो वो कहां से मापते हैं, वो मापते हैं समुद्र के तल से। और समुद्र तल से जब ऊंचाई को मापते हैं तो सबसे पहले जो 300 मीटर ऊंचा जो भूभाग होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है मित्रों क्या, मैदान। क्या कहा जाता है, मैदान। समुद्र तल से जो 300 मीटर की ऊंचाई वाला जो भाग होता है, भूमि का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैदान। क्या कहा जाता है मित्रों, तो वो कहा जाता है मैदान। क्या कहा जाता है, मैदान। और उसके बाद में जो 600 मीटर ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है क्या, पठारी प्रदेश। क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पठारी प्रदेश। क्या कहा जाता है मित्रों, तो पठारी प्रदेश।
और 900 मीटर ऊंचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पहाड़ी। क्या कहेंगे? पहाड़ी प्रदेश। क्या कहते हैं? पहाड़ी प्रदेश। और उसके बाद में जो 2700 मीटर वाला जो भौतिक ऊंचाई वाला जो उच्चावच होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पहाड़। क्या कहा जाता है? पहाड़। और जो 2700 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले जो उच्चावच होते हैं, ऊंचे भूभाग होते हैं, उन्हें कहा जाता है मित्रों क्या? पर्वत। क्या कहा जाता है? पर्वत। अब देखिए मित्रों, एक बार फिर से समझिए आप। देखिए, जो समुद्र तल है उससे किसका निर्धारण किया जाता है? तो उसका निर्धारण किया जाता है उच्चावच का। उच्चावच का जो निर्धारण है वो किससे किया जाता है? वो किया जाता है समुद्र तल से। और समुद्र तल से जब उच्चावच का निर्धारण किया जाता है, जो सबसे पहले 300 मीटर की जो ऊंचाई वाला भूभाग होता है, जो धरातल से 300 मीटर ऊंचा होता है धरातल के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैदान। क्या कहा जाता है? मैदान। और जब समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 600 मीटर होती है, 600 मीटर जहां तक उसकी ऊंचाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पठारी प्रदेश। कहने का तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि जब समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक के जो भूभाग है उन्हें क्या कहते हैं? मैदान। और समुद्र तल से जो 600 मीटर की ऊंचाई तक का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? पठारी प्रदेश। क्या कहा जाता है? पठारी प्रदेश। और समुद्र तल से जो 900 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ी प्रदेश। क्या कहा जाता है? जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ी प्रदेश। और इनसे जो जस्ट थोड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़। क्या कहा जाता है? पहाड़। जो कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 900 मीटर से जो 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उच्चावचों में पहाड़। क्या कहा जाता है? पहाड़। और जिनकी ऊंचाई 2700 मीटर से भी क्या होती है? अधिक। 2700 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले जो भूभाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्या मित्रों? वो कहा जाता है पर्वत। क्या कहा जाता है? पर्वत। क्या कहा जाता है मित्रों? पर्वत। देखिए, 300 मीटर की ऊंचाई वाले जो भूभाग उन्हें क्या कहा जाता है? मैदान। और 600 मीटर वाली जो ऊंचाई वाले जो भूभाग होते हैं उन्हें कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है? पठार। और जो 900 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग वाले जो प्रदेश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पहाड़। क्या कहा जाता है? पहाड़ी प्रदेश। और पहाड़ी प्रदेश के बाद में जो अगला हमारा प्रदेश आता है वो कौन सा आता है मित्रों? वो आता है हमारा पर्वत। कौन सा आता है? पर्वत। जो 2700 मीटर से भी अधिक जो ऊंचे भूभाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्या? पर्वत। क्या कहा जाता है? पर्वत। अब ये हुआ मित्रों हमारा क्या? उच्चावच। क्या हुआ? उच्चावच। हमने देखा कि पहले सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन है उसका ऐतिहासिक परिचय के बारे में, और उसके बाद में देखा हमने क्या? राजस्थान के जो उच्चावच हैं, उच्चावचों का निर्धारण कैसे किया जाता है। क्योंकि जो हम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? उच्चावचों को। किसको? उच्चावचों को। और उच्चावच कौन कौन से होते हैं और इनका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये हुआ मित्रों क्या? हमारा उच्चावच। क्योंकि जो